प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखान। ये भक्ति के नियम है। गोपियां कैसी हैं? सामान्य गोपियां नहीं हैं, ये भक्ति के नियम बताए। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे वनराज जसीलो, पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रस की, साते आराधे रूप रस स्वामी श्री हरिदास की। तो पहला सूत्र भक्ति का कौन सा होता है? प्रथम सुने भागवत। ये भागवत कथा कितनी आवश्यक है। अगर भगवान की शरण में जाना है तो भागवत कथा सुनना आवश्यक है, क्योंकि कहा गया कि महाराज जिसे भगवत प्राप्ति करना है उसे पहले भगवान की कथा सुनना पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक कैसे मानेंगे। इसलिए कहा प्रथम सुने भागवत, और किसके मुख से? भक्त मुख भगवत वाणी। महका दे जो ऐसे फूल को, महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, और धागे से दिल के प्रेम को बुनना जरूरी है, और पाना है यदि कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को तो उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। तो महाराज अगर भगवत प्राप्ति करना है, उस नारायण को प्राप्त करना है, तो हमें भागवत की कथा कितनी आवश्यक है। प्रथम सुने भागवत, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी। जो व्यास जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी भी 9 प्रकार की भक्ति सबरी मैया को बताए हैं। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष रग सर्वज्ञ रसी। तृतीय गुरु। और देखिए आपका गुरु श्रेष्ठ है तो आपको भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका गुरु गड़बड़ है तो आपको पतन से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए महाराज कहा कि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ, भक्तिमय होना चाहिए। क्योंकि कहा लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेल। अगर गुरु लालची है, लोभी गुरु लालची चेला, अगर गुरु लोभी है और लालची चेला है तो गुरु का भी पतन हो जाएगा और शिष्य का भी पतन हो जाएगा। गुरु तो वो है जो महाराज किसी से कुछ लेना ना चाहे, और चेला वो है जो अपने गुरु से कुछ लेना ना चाहे। निष्काम होना चाहिए दोनों। परंतु आजकल तो गुरु शिष्य का संबंध ही बिगड़ गया महाराज। देखा जाता है कि चेला अगर कुछ देगा तभी गुरु दीक्षा मिलेगी, और चेला अगर कुछ नहीं देगा तो गुरुजी बात करने वाले नहीं हैं। यही हाल महाराज है। परंतु इसलिए कहा देखिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। इसलिए गुरु हमेशा सोच समझ करके बनाना चाहिए। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त वनराज जसीलो। चौथे महाराज विरक्त हो जाइए, वनवास की ओर प्रयाण कर जाइए। पंचम भूले देह सुधी। पंचम महाराज
देह सुधि को भूल जाइए, इस देह को अपना मत समझिए, क्योंकि ये देह अपना नहीं है। ये देह तो पंच रचित यह अधम शरीरा, पंचम भूले देह सुधि छठे भावना रास की। महाराज देह सुधि को भूल करके छठे महाराज रास की भावना, जब इतने सीढ़ियां आप पार कर जाओगे तब जाकर के आपको रास में प्रवेश मिलेगा। तो गोपियां कैसी हैं? ऐसी ही तो गोपियां हैं, और गोपियां कोई सामान्य नहीं है। ये जो दंडका अरण्य में भगवान राम जब विचरण कर रहे थे तो वहां के ऋषि महर्षियों ने वरदान मांगा था कि प्रभु इस जन्म में तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, परंतु जब कृष्ण जन्म हो तो अपनी लीलाओं में हमको भी सम्मिलित कर लेना। तो वही ये गोपियां कोई सामान्य नहीं है, ये वही ऋषि महर्षि हैं जो बड़ी बड़ी तपस्या करके आज गोपी के रूप में ब्रजभूमि पर पधारे हैं। आज बंसी बजाई भगवान ने, और जिस गोपी ने बंसी सुनी, कोई दूध दो रही थी, कोई काजल लगा रही थी, कोई अंग राग लेपन कर रही थी, कोई महाराज साड़ी पहन रही थी, कोई अपनी चुटिया बना रही थी, पर जैसे ही महाराज बंसी सुनी तो